कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 27 अफराद शहीद, 40 जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। धमाका सुबह 8:25 पर किया गया। प्लेटफार्म पर जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों का रश था। खुदकुश हमलावर ने 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाया हुआ था, जिसने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा है कि हमला कानून नाफिज करने वाले इदारे पर था, शहरियों को भी निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दी का खतरा था, लेकिन कोई मखसूस निशानदही नहीं थी। तहकीकात कर रहे हैं किसकी गफलत थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से रब्ता, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कोयटा धमाके के बाद अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, जख्मियों और शहदा को सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। जख्मियों के लिए खून की एहतियात देने की अपीलें, इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब कर लिया गया। लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। शहदा के घर वाले गम से निढाल, मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। शहदा का ताल्लुक बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत की कोयटा धमाके की मज़म्मत। क़ायम-मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा निहत्ते अवाम को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा शहरियों के जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मज़म्मत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्वस अनासर तक पहुँच चुके हैं, दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान कसौरी का धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, ANP के मरकज़ी सदर एमल वली खान और MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी कोयटा धमाके की मज़म्मत। मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दों, खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका बयान जारी करने वालों में उलमाए किराम और मशाइख के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द सफ़ाक और कातिल हैं। बयान में यह भी कहा गया कि इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। हरनाई में कोयले से लदे 3 ट्रकों को आग लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक नामालूम अफराद ने ट्रकों को आग लगाने के बाद फायरिंग भी की। SP हरनाई की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, जिससे उनका गनमैन जख्मी हो गया। SP हरनाई महफूज रहे। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिखकर भेज दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक BCCI ने हुकूमत से क्लियरेंस ना मिलने पर टीम को पाकिस्तान भेजने से मना किया है, जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और UAE में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी गुज़श्ता रोज़ वाज़ेह कर चुके हैं कि हाइब्रिड मॉडल ना उनसे डिस्कस हुआ है, ना वो इसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने पहले बहुत बार खैर सगाली दिखाई है, हर बार हमसे ही तवक्को ना रखी जाए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। लाहौर में चीनी की कीमत में 32 रुपये कमी, 157 से 125 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। दालों की कीमतों में भी 25 से 75 रुपये कमी। 1 किलो दाल चना 40 रुपये कम होकर 360 रुपये। दाल माश 75 रुपये कमी के बाद 425 रुपये। काबुली चना दर्जा अव्वल 45 रुपये कमी के बाद 355 रुपये, जबकि काबुली छोटा चना 25 रुपये कम होकर 295 रुपये फ़ी किलो हो गया। कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 60 रुपये का इजाफा।
1625 से 1685 रुपये का हो गया। आटे की कीमत में इजाफे पर आटा डीलर्स, तनूर मालिकान का एहतजाज, कमी का मुतालबा। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। मुल्तान मुसलसल दूसरे दिन मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1300 को छूकर बाद में 700 तक आया। दूसरे नंबर पर लाहौर 467, तीसरे नंबर पर पेशावर 392 और रावलपिंडी 254 स्कोर के साथ चौथा आलूदा तरीन शहर रहा। इस्लामाबाद 5वां, जबकि कराची आज पाकिस्तान का 8वां आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर में हुकूमती ऐलानात के बावजूद ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद न हो सका। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मसला अब एक शहर या सूबे का नहीं, पूरे पाकिस्तान और खित्ते का इंसानी मसला बन चुका है। शहरी एहतियात करें, शदीद आलूदगी के शिकार शहरों के मकीन घरों से ना निकलें। वजीर आला गंडापुर ने जेल से रिहा होने वाले कारकुनान को 3 घंटे इंतजार कराया, फिर हजार रुपए के नोट पकड़ाकर 5 मिनट में रफू चक्कर हो गए। कारकुन नाराज, कहा हम बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक में गिरफ्तार हुए, हजार रुपए के लिए गिरफ्तार नहीं हुए। कारकुनान का पेशावर में वजीर आला हाउस में एहतजाज, गंडापुर के खिलाफ नारे लगा दिए। रीजनल सदर पीटीआई अरबाब मोहम्मद आसिम ने कहा गंडापुर की मौजूदगी में कोई नारे नहीं लगे, सियासी पार्टियों में नाराज वर्कर मामूली बात है। तर्जुमान JUIFA ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात ज़ेर गौर नहीं है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को कोई टास्क नहीं दिया गया। PTI से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी रहेगा। बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। हम चाहते हैं अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। वफाकी वजीर अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बिजली की कीमतों में कमी से अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। चाहते हैं ऐसा पैकेज हर साल 6 माह के लिए लाएं। अवैस लगारी ने कहा NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनीज में तकसीम कर रहे हैं। बिजली के नए मनसूबों निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का एहतजाज खत्म करके पीर 11 नवंबर से दोबारा तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान। असातिज़ा का कहना है कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। अपग्रेडेशन के मामले में 1 महीने का वक्त मांगा है। वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से बात की है, कमेटी बनी है, उसके ज़रिए 1 महीने में हल निकाला जाएगा। पंजाब की 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को सरकारी इदारे का नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी। FIA ने 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंतजामिया को तलब कर लिया। हाउसिंग सोसाइटीज़ इंतजामिया को 14 नवंबर को FIA ऑफिस लाहौर तलब किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरकारी इदारों के नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज और DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ की हाजिरी। फातिहा खानी की फूलों की चादर चढ़ाई। इससे कबल मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म का अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इकबाल के अफ़कार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार और तहरीरों ने न सिर्फ बर-ए-सग़ीर बल्कि दुनिया पर गहरा असर डाला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद, खुदी और यकजहती का जज्बा बेदार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की फ़िक्री खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। Celebrate the life and work of Muhammad Allama Iqbal. Muhammad Allama Iqbal was one of the spiritual founders, perhaps the most important spiritual founder of this country, of Pakistan. And in addition, he is very close to our hearts because he is closely linked to German poetry, to German philosophy. कराची में जर्मनी के काउंसल जनरल रॉड्रिगो लुत्ज़ का मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन। जर्मन काउंसल जनरल ने कहा अल्लामा इकबाल जर्मनी के लोगों के दिलों के बहुत करीब हैं।
अल्लामा इकबाल की जर्मन शायरी और जर्मन फ़लसफ़े से भी गहरी वाबस्तगी थी। अल्लामा इकबाल का तसव्वुर खुदी अफराद और कौमों को अपनी शनाख्त उजागर करके खुद एहतरामी और खुद इन्हसारी का सबक देता है। जर्मन काउंसिल जनरल ने उर्दू ज़ुबान में अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। खुदी को करबुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अमन व अमान के पेश नज़र रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के अवामी जलसे जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद। अवामी इज्तिमा समेत दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी का इतलाक 8 से 10 नवंबर तक होगा। स्वाबी में पीटीआई का जलसा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खिताब जारी। कोयटा में तहरीक इंसाफ के सूबाई कायदीन और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा गुज़श्ता रोज़ जलसे की इजाज़त न मिलने के बावजूद हुल्लड़बाजी करने पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक पीटीआई कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों को बानी पीटीआई लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। अमरीकी इलेक्शन को सियासी हरीफों ने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन बना दिया। अमरीका के साथ खारजा पॉलिसी बेहतर हुई है। हामिद खान ने एक दिन भी तरमीम की खुलकर मुखालफत नहीं की। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम कर्ज नहीं ले रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अजीब बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान है तो हम सब की सियासत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। मंसूरा में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में कुछ ताला आज़मा क़ुव्वतों ने अपनी इजारादारी कायम की, आइन पर अमल नहीं किया, आइन को तोड़ा। 26वीं आइनी तरमीम भी यही है कि इंसाफ और जज हमारी मर्जी का हो। जिस बुनियाद पर हमने ये मुल्क बनाया, इस बुनियाद को कायम नहीं रखा। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से जायद घरों और सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का आगाज़। सूबाई हुकूमत ने 55 अरब रुपए की 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे के तहत 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों, जामियात, कॉलेजेस, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि ज़्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। खतरनाक डाकू शाहिद हलाक डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू सोशल मीडिया पर पुलिस के आला ऑफिसर्स को धमकियां देता था। कुछ अर्सा कबल शाहिद की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। हैदराबाद में शहरियों से भत्ता लेने के इल्ज़ाम में 3 पुलिस अफसरान समेत 6 एहलकार बरतरफ। SSP के मुताबिक बरतरफ एहलकारों ने शहरियों को अगवा करके 19 लाख रुपए भत्ता वसूल किया था। भत्ता वसूल करने के इल्ज़ाम में 2 एहलकार जेल में हैं। लाहौर पुलिस के 2 एहलकारों पर अगवा का इल्ज़ाम। थाना हडियारा में मुकदमा दर्ज, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल नामजद। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मुल्ज़मान ने बेटे की बाजियाबी के लिए 30 लाख रुपए मांगे, ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल, भारतीय यात्रियों की बड़ी तादाद दरबार पहुंचकर मजहबी रसूमात अदा कर रही है। राहदारी की 5वीं सालगिरह पर सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर और सदर पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार मुकेश रमेश सिंह सालगिरह का केक काटेंगे। गज़ा में इजरायली हमले जारी, 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इजरायली हमले। साहिली शहर तायर में इजरायली हमले में हामला खातून समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। इजरायली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हुए। शाम के शहर हलब और अदलब में इजरायली हमले में मुतअद्दिद शामी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। बांग्लादेश नेशनल पार्टी का ढाका में मुजाहिरा, फौरी इंतखाबात और इस्लाहात का मुतालबा।
मुजाहिरीन का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को वतन वापस लाकर ट्रायल किया जाए। अगर अबूरी हुकूमत ने इंतखाबात के लिए रोड मैप तैयार नहीं किया तो पार्टी सड़कों पर एहतजाज के मंसूबे के साथ आगे बढ़ेगी। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की क़यादत में अबूरी हुकूमत ने अगले इंतखाबात के लिए अब तक किसी टाइम फ्रेम का ऐलान नहीं किया है। लोग रेसिंग कम्युनिटी से ही है। मैं 1991 से जो है वो रेस कर रहा हूँ। ये पोलारिस है, ये 1000 सीसी है टर्बो, तो ये 4 व्हील ड्राइव है। अभी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, अब लोगों को पता चलेगा कि बगियाँ और ये सर की यूटीवीज जो है लेके आना है। तो ये इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, ये बाइक के साथ साथ ये भी एक चीज़ प्रमोट होगी और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियाँ, बहुत से लोग बनाते भी हैं इसको, बहुत से लोग बाहर से लेके आए थे, तो ये बहुत आएंगी अभी। अब देखिएगा, मज़ा आएगा इसके अंदर। कल रैली में पहली मरतबा बघी रेस का इनकाद। 40 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 1000 सीसी की 4 गाड़ियों ने शिरकत की। बघी रेस में शिरकत करने वाले रेसर नदीम खान का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि रैली में पहली मरतबा बघी की रेस लाए हैं, कुछ मुनफरिद करना चाहते थे। उम्मीद है कि इस रेस में शुरका की तादाद में इजाफा होगा। सभी शाये हैं, जिससे बात कर रहा हूँ सब शर्मीले थे। तो ये जो अब हो गया, ये कैसे हुआ फिर? बस थक गया मैं, शाये हो गए। शर्मा के थक गए। पहली मोहब्बत का अगर मैं पूछूं तो किस उम्र में हो गई थी? 9 साल। 9 साल से आप ये काम कर रहे हैं। आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको ज्यादा जल्दी हो गया। मेरे अब्बू का नाम जावेद शेख नहीं था। और भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियां बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से काम क्यों लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़।